हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल। इसका जो री एग्जाम हुआ था 23 अगस्त 2024 का, उसका प्रथम पाली में जो एग्जाम हुआ था आज उसके क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन अपना शुरू करते हैं। एक सिलेंडर को उसके अक्ष से 45 डिग्री के कोण पर झुकी हुई समतल प्लेन द्वारा परिच्छेद किया जाता है। परिणामी में अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन का आकार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दीर्घवृत्त। अगला है, अगला देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। यदि CAT का कोड DBU है तो DOG का कोड क्या होगा? इसका आंसर आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इसे +1 किया गया है, ठीक है। इसका आंसर होगा सी, इसका सी आंसर होगा। आगे हम लोग देखते हैं। सदृश से पूरा कीजिए। दस्ताने हाथ मोजे, यानी कि जैसे दस्ताने हाथ से संबंधित हैं तो मोजे किससे संबंधित होंगे? तो इसमें हो जाएगा बी, पैर से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सदृश से पूरा कीजिए। अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यान, गोताखोर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये किससे संबंधित होगा? यानी कि जैसे अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान से संबंधित होता है, वैसे ही गोताखोर किससे संबंधित होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पनडुब्बी। इसका आंसर जो है पनडुब्बी होगा। आगे देखिए, असमान संख्याएं ज्ञात कीजिए। असमान संख्याएं ज्ञात कीजिए, इसका जो है ये 4 ऑप्शन है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। यदि आपके पास एक नियमित बीज फलक है और आप इसे एक ऐसे समतल पर काटते हैं जो इसके 6 फलकों फेस को काटता है, तो परिणामी अनुप्रस्थ काट का आकार क्या होगा? इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, वो हो जाएगा बी, यानी कि षडभुज। षडभुज जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान कीजिए। इसमें जो है हमको गलत संख्या की पहचान करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जो 21 है ये जो है गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अनीस की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। वह महिला अनीस से किस प्रकार संबंधित है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि माँ। अगला देखते हैं। 4 लोग अलग अलग फूल चुनते हैं, सेब, केला, चेरी और खजूर। जिस व्यक्ति ने सेब चुना वह केला चुनने वाले व्यक्ति के बगल में है, न कि उससे व्यक्ति के बगल में जिसने खजूर चुना। जिस व्यक्ति ने चेरी चुनी है वह उस व्यक्ति के बगल में है जिसने खजूर चुना है। सही संयोजन है। इसका सही संयोजन बताना है हम लोग को। इसका जो है ऑप्शन 2 यहाँ है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी कि ये बी वाला आंसर सही होगा। आगे देखते हैं। विषम को चुनिए। विषम को चुनना है, इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, ए, जेड। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, 26। का आंसर जो है क्या होगा? 26 होगा। अगला श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? तो इसको आप देखेंगे। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी। इसको आप यूं लगाइएगा मॉक टेस्ट की तरह, ठीक है। और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपके जो है कितने स्कोर हुए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कोड के अनुसार अंक 0, 1, 2, 3, 4 को क्रमशः ए बी सी डी ई द्वारा दर्शाया जाता है। बी प्लस ई माइनस डी प्लस ए का मान ज्ञात कीजिए। इसका जो मान है वो क्या होगा, वो होगा डी, यानी कि 2। अगला देखते हैं, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये जो है पैसेज दिया गया था। ठीक है, पैसेज जो है इसमें टाइप नहीं हो पाया है, तो इसको हम ऐसे ही आंसर कर देते हैं। ये बहुत इजी सा पैसेज था, कोई भी पढ़ता तो कर लेता, और आप लोग भी कर लेंगे। अब बिना बड़े पढ़े भी इसको कर सकते हैं। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है। तो मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है, इसका जो आंसर होगा वो भी ए ही होगा। इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। अगला देखते हैं, अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की। तो इसका आंसर होगा, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। अगला देखते हैं, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। ये इसका आंसर होगा। 18 नंबर देखते हैं, हमारी विज्ञान धृति शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिन है। इसका जो आंसर होगा वो महत्वपूर्ण दिन होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। महत्वपूर्ण दिन होगा, क्या होगा, तो ए होगा, जीवन का सर्वांगीण विकास। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ये थोड़ा टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो इसमें पुल्लिंग शब्द जो है वो होगा क्षेत्र। क्षेत्र जो है ये होगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग किसमें नहीं है, ये होगा ओढ़ना, बाकी जो है सब में है उपसर्ग। विश्व में बोधन चिन्ह है। विश्व में बोधन चिन्ह नहीं, इसमें होगा विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, ये है विस्मयादि बोधक बोधक चिन्ह जो है पूछा है, तो इसमें हो जाएगा सी। सी वाला जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह है। अगला देखते हैं, किसी वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, तो इसमें हो जाएगा, यह स्थान बहुत ही अच्छा है, इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेम सागर की रचनाकार कौन है। प्रेम सागर के जो रचनाकार हैं वो हैं लल्लू लाल। आगे देखते हैं, अनावार्थ अनावर्त शब्द का स्वभिन्नार्थक क्या है। इसमें हो जाएगा बी, न दोहराया हुआ। आगे देखते हैं, जुबान पर लगाम न होना का अर्थ है। जुबान पे लगाम न होना का अर्थ है अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। देश प्रेम में कौन सा समास है। देश प्रेम में कौन सा समास है, इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। अगला है 27 नंबर, निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है, तो इसमें हो जाएगा सी, विवश। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग जो हुआ है इसमें हुआ है, आप भले तो जग भला। आंसर हो जाएगा सी। अगला है, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है। तो ये जो है कौन सा भाग होगा, तो इसमें हो जाएगा पहला। ये आंसर थोड़ा सा, ये पहली वीडियो है तो थोड़ी सी मिस्टेक आपको दिखेगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में ऐसा ना हो।
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ है। अगम और आगम का सही जो अर्थ होगा वो हो जाएगा बी, दुर्लभ और उत्पत्ति। अगला है मैंने आम खा लिया, वाक्य में प्रयुक्त कल है। मैंने आम खा लिया में वाक्य जो प्रयुक्त काल है वो होगा बी, आसन्न भूतकाल। समास का शाब्दिक अर्थ है, समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है संक्षिप्त। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए क्या है इसमें। एक और अजगर ही लखी एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस कौन सा है? तो इसमें प्रयुक्त रस क्या है? भयानक रस है। ठीक है, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, यानी कि शब्द अलंकार कौन सा नहीं है। तो इसमें हो जाएगा आंसर हमारा रूपक। आगे देखिए जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा संयुक्त व्यंजन उसको कहते हैं। अगला है अशोच अशौच शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। तो अशोच और अशौच का सही शब्द युग्म जो है वो हो जाएगा बी, बिना सोच के और अशुद्ध। आगे है वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इसमें हो जाएगा ए, संभाव्य वर्तमान काल, यानी कि यहाँ संभावना जताई जा रही है। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द है, सरलता से पढ़ा जा सके वो होगा सुपाठ्य। अगला है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इसमें वाक्य का जो शुद्ध रूप है वो क्या होगा? तो इसमें जो वाक्य का शुद्ध रूप है वो होगा, ये देखिए क्वेश्चन आंसर नंबर डी होगा, भारत में अनेक जातियां हैं। आगे आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ होगा। आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का जो अर्थ होगा ये होगा इसमें संकट के समय बचाव के लिए सोचना, ऑप्शन नंबर 1। यानी कि जब आपके संकट आ जाए तब आप बचाव के लिए सोचते हैं। अगला होगा निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? वयोवृद्ध का जो सही संधि विच्छेद है वो इसमें क्या है? तो इसमें हो जाएगा वय धन वृद्ध, वय धन वृद्ध यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ पे 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है? ये आंसर जो होगा नंद किशोर आचार्य को दिया गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ये हो जाएगा क्षीर। आगे कौन सा वर्ड दंत्य नहीं है? कौन सा वर्ड दंत्य नहीं है, यानी कि दांत से जो है उसकी आवाज नहीं आती है। ये हो जाएगा सी, सी में क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा तो। आगे देखते हैं सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द को चुनिए। सदा एक वचन में क्या प्रयुक्त होता है? होश और लोग, होश और लोग इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो राजा का जो पर्यायवाची होगा वो होगा नरेंद्र। नरेंद्र मीन्स भी राजा ही होता है। किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बनाइए जो किसी एक में आस्था रखता हो। किसी एक में आस्था रखने वाले को कहते हैं हम अनन्य। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि वो जो है श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, यानी कि उनकी आस्था जो है किसमें है? सिर्फ केवल कृष्ण में है। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं? शब्द है धमाका, लड़ाकू, उड़ा का छिलका। इसका हो जाएगा आंसर डी, डी जो है इसका आंसर है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अगला है
तो शुद्ध वाक्य जो है इसमें से हमारा हो जाएगा डी, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। आगे है, यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम से बदल दिया जाए तो उत्तर को किससे बदल दिया जाएगा? तो उत्तर को बदल दिया जाएगा सी से, दक्षिण पश्चिम से। आगे देखिए, यदि 95474 को KGFIF लिखा जाता है तो 82143 कैसे लिखा जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगला है, निम्नलिखित संख्या में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो है ये 52 है। तो 52 में हम देखेंगे इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1782। आगे देखते हैं, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, यह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। लड़की का लड़के से क्या संबंध है? ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा बहन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। श्रृंखला में अगली संख्या जो होगी वो होगी, इसमें अगली संख्या जो होगी वो होगी 5040। ये सी वाला हो जाएगा। अगला देखिए, ये जो है क्वेश्चन है ये, इसमें हम आते हैं क्वेश्चन पे। ये एक चार्ट के माध्यम से जो है बताया गया है। इसमें करना क्या है, एक आउटसोर्स एजेंसी द्वारा टोल संग्रह के माध्यम में 4910 करोड़ के साथ परियोजना का समर्थन करने के लिए अधिकतम 20% कमीशन का प्रावधान करते हुए आउटसोर्स एजेंसी को कुल कितनी राशि एकत्र करने की अनुमति दी जानी चाहिए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, यानी कि 5892 करोड़। आगे, कक्षा में सामू ऊपर से 10वीं और नीचे से 36वीं स्थान पर है। कक्षा में कितने छात्र हैं? तो छात्र इसमें कितने हैं? 45 हैं। आगे देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, के आई की पत्नी है और एम एल की बहन है, एन के की बेटी है, जबकि क्यू माँ की माँ है। ओ का के से क्या संबंध है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दी गई श्रृंखला में से विषम बेमेल को ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो बेमेल है वो हो जाएगा सी, यानी कि 472। अगला, एक बस 50 किलोमीटर की प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा? तो यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा इनको? 5 घंटे लगेंगे। ठीक है, अगला, निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या कौन सी है? तो इसमें लुप्त संख्या हो जाएगा बी, 2160। ये हो जाएगा। अगला देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि इंसेक्ट को JYOTFDU, हाउस फ्लाई को IPBTFGMZ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो बटरफ्लाई को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? तो बटरफ्लाई को कैसे किया जाएगा? इसमें हो जाएगा इसका आंसर डी, CBWFSGMZ। अगला है, एक्स वाई एक्स के पूर्व में है जो जेड के उत्तर में है। यदि पी जेड में है तो पी वाई के किस दिशा में है? तो इसका जो आंसर होगा वो देखिए क्या होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दक्षिण पश्चिम। ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा, एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% लाभ पर बेचकर यदि वह इस 35% दाम में खरीदना और इसे ₹732
कम में बेचता है तो उसे 36% का लाभ होता है। घोड़े का क्रय मूल्य क्या था? तो घोड़े का जो क्रय मूल्य था वो था 2000। 2000। अगला है, यदि एग्जामिनेशन को डॉट इस तरह से जो है कूटबद्ध किया जाता है तो रिटेन को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ए, बी और सी का औसत वजन 60 किमी है। यदि ए और बी औसत वजन 30 किमी है और बी और सी का औसत वजन 70 किमी है। नहीं, देखिए इसमें किमी नहीं होगा, किलोग्राम होगा। ठीक है, तो किलोग्राम होगा तो बी का वजन क्या होगा? इसमें थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। इसका जो आंसर होगा हो जाएगा 20 kg, यानी कि 20 किलोग्राम। आगे देखिए, 40 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 15 छात्र टेनिस खेलते हैं और 5 छात्र दोनों खेल खेलते हैं, तो दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलने वाले छात्रों की संख्या क्या है? इसमें जो आंसर होगा हमारा वो होगा 15। आगे देखते हैं, 0.05, 0.5, 0.25, 1.25 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ ज्ञात करना है। इसका जो एचसीएफ है वो क्या होगा? तो इसका जो एचसीएफ है वो होगा बी, यानी कि 0.05। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 7, 8 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 507। अगला है, यदि 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या है? इसका जो हानि प्रतिशत है वो है 25%। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 में से 4 की दर से और उतने ही अधिक संतरे 10 में से 5 संतरे की दर से खरीदता है। अब वह पूरे लॉट को 20 में से 9 की अब वह पूरे लॉट को 20 में से 9 की दर से बेचता है। उसकी हानि या लाभ प्रतिशत क्या है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। जो आंसर होगा वो बी होगा। भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया। यदि 50 दिनों में केवल एक चौथाई काम किया गया तो पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या क्या है? तो इसमें जो श्रमिकों की संख्या होगी वो होगी बी, यानी कि 100। 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। 9 पुरुष और 18 महिलाएं इस काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि 2 पुरुष और 3 महिला एक साथ इस काम को करते हैं तो वह कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? इसका जो आंसर होगा हो जाएगा 60 दिनों में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, दो रेलगाड़ियां क्रमशः 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशाओं में चलती हैं और तेजी से चलने वाले रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 120 मीटर। अगला है, 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ट्रेन द्वारा 35 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। इसका जो आंसर है वो होगा 6.7 सेकंड। अगला देखते हैं, दो प्रकार के चावल की दर 11 प्रति किलोग्राम और
रुपए 21 प्रति किलोग्राम है। 17 प्रति किलोग्राम की दर से एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों प्रकार के चावलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोनों प्रकार के चावलों का जो अनुपात है वो क्या होगा? तो अनुपात इसका क्या होगा? अनुपात हो जाएगा, अनुपात सॉरी, ये हो जाएगा सी। आगे देखते हैं। 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 8 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। निखिल और रितु की आयु 2:1 के अनुपात में है। वह 5:3 के बाद में खर्च करते हैं, अनुपात में खर्च करते हैं, 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। तो यदि निखिल और रितु की कुल मिलाकर मासिक बचत 10,000 है तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। यहाँ आप देख रहे होंगे मिसप्रिंट जो है, मासिक यहाँ पे भी हो गया है और यहाँ पर भी हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, ये पहली बार ऐसा मतलब किया गया है, हम लोग कर रहे हैं तो गलतियाँ स्वाभाविक हैं। तो इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा 28,000 और 14,000। हम अगली बार से कोशिश करेंगे आपको और बेहतर कंटेंट और अच्छी और बेहतर जो है टाइपिंग जो है दिलाएं आपको, जिससे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगला देखिए, एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% स्कूल अन्य छात्र जो 30% स्कोर करता है। यहाँ पर भी देखिए थोड़ा गड़बड़ी है, ये स्कूल नहीं होगा, स्कोर होगा। ठीक है, स्कोर करता है वह उतना अंकों, यहाँ भी देखिए है, ठीक है, अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? यहाँ पर भी थोड़ी गलती हो गई है। ठीक है, तो हम इसका जो है वो करेंगे 22%। इसका आंसर जो होगा वो 22% होगा। आंसर जो होगा वो 22%। अगला देखते हैं। चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि की परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 में से 8 किलोग्राम चावल खरीद पाता है। चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या है? इसका प्रारंभिक मूल्य जो होगा वो 40 होगा। आगे देखते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 है। 3 वर्ष के बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज ज्ञात कीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा रुपये 2522। अगला है रुपए 475 अंकित और 15% छूट पर जूते की एक जोड़ी पर कितनी छूट है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 71.25। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% का बिक्री कर लगाता है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में 34,020 का भुगतान करता है तो अंकित मूल्य कितना होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा 35,000। बाकी आप लोग इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है तो पहले और अंतिम संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतिम जो है अंतर इसका ज्ञात करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि 16। आगे है, इसमें है 12/2/22 से 11/2/23 तक 15% प्रति वर्ष की दर से 73,000 पर साधारण ब्याज है। इसका जो आंसर हो जाएगा 10,950 हो जाएगा। पहला आंसर हो जाएगा। भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ कहाँ पर स्थित है? भारत का पहला हवाई अड्डा जो है वो है बॉम्बे, यानी कि मुंबई में है स्थित।
आगे देखते हैं, भारत में व्यवसाय के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है? ये जो सीमा है वो डी आंसर होगा, यानी 20 लाख है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन था? इसमें जो है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमित शाह। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है किस वर्ष में हुई थी? तो आईएनसी की स्थापना जो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी की हुई थी। इनकी स्थापना जो है उन्होंने किन्होंने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था। आगे है, आतंकवाद से लड़ने के लिए सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। ये आंसर इसका हो जाएगा। यह आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसी ऊपर हुए, देखिए यहाँ भी कुछ मिसप्रिंट लग रहा है, हुए हम लोग को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है। आगे देखते हैं, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? इसमें हो जाएगा सी, भूटान। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? गूगल है, क्योंकि गूगल क्या है? गूगल जो है एक सर्च इंजन है। आगे है, डॉट डॉट में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को अपने खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। तो ये किसका यूज किया जाता है? इमेज फिशिंग। इमेज फिशिंग हो जाएगा इसमें, तो ये आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी जो है वो जागरेब है, यानी कि हमारा बी आंसर हो जाएगा। अगला है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये आता है गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। आगे, वित्तीय सहायता बोर्ड एफएसडी क्या करता है? इसका जो आंसर है वो क्या होगा? ये क्या करता है? तो यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया था? जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया था? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमिताभ बच्चन जी। ये जो है जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुने गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा आवश्यक है? तो इसमें कौन सा आवश्यक है? यूरेनियम आवश्यक है। अगला है, उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा है। तो कौन से सोशल मीडिया में है ये? ये जो है ये हो जाएगा डी, स्नैपचैट में। आगे है, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? यानी कि पल्लव की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम में थी। निम्नलिखित में से कौन सा रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? फ्रांस और जर्मनी के बीच की जो सीमा है वो है सिगफ्रीड लाइन। अगला है, विदेशी व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसमें ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए सही रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की चावल की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, पाकिस्तान। अगला है, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी
वर्ली चित्रकला के लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है, वर्ली चित्रकला जो है महाराष्ट्र का है। आगे देखिए, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या था? महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण ये था समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। आगे है, चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? तो चिकनकारी जो है कहाँ हुई थी? ये जो है उत्तर प्रदेश का बहुत ही फेमस है। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो लखनऊ में हुई थी। आगे देखते हैं, आसमान के नीचे आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण है? तो नीलेपन का जो मुख्य कारण है वो है डी, वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन या बिखराव। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े थे? तो ये क्रिकेट से जुड़े थे। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्धन यूट्रैफिकेशन है? यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि जल प्रदूषण। आगे है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो इसमें जो हो जाएगा भाग 4 हो जाएगा। अनुच्छेद अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? तो 36 से 51। ठीक है। पुस्तक ए लाइफ ऑफ मिस सेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये लिखा है इनको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। अगला आंसर, 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान RBI के गवर्नर कौन थे? विम- विमुद्रीकरण का मतलब होता है, इसमें हो जाएगा नोटबंदी। तो उस टाइम जो गवर्नर थे वो थे चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख। करेक्ट आंसर ये है। अगला है, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित की गई थी, इसमें हो जाएगा जुलाई 2000 में। आंसर है BRI का पूर्ण रूप क्या है? इसका जो आंसर हो जाएगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ऑप्शन नंबर डी। आंसर है डॉट डॉट विशिष्ट व्यक्तियों को उसके संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वह काम करते हैं। तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, स्पीयर फिशिंग। स्पीयर फिशिंग जो है आंसर सी। आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगर आप हमें वीडियो के लिए कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे देखिए, NHRC का पूर्ण रूप क्या है? इसका जो पूर्ण रूप हो जाएगा वो हो जाएगा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। इसका जो है आंसर हो जाएगा बी। अगला है, वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? इसको घोषित किया गया था युवा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 118, डॉट डॉट अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है। तो ये किस चीज के बारे में पूछ रहा है? तो ये हो जाएगा गुणात्मक अनुसंधान विधियां। गुणात्मक अनुसंधान विधियां। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो ये है रस कुक है। ऑप्शन नंबर ए रस कुक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है गोदावरी। इसको हम वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं, गोदावरी नदी। अगला है, वर्ष डॉट में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो कब किया गया था? ये जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, इसका आंसर जो है कब किया गया था? तो
सन 2006 में किया गया था। दिए गए संयोजन में पैटर्न को देखते हुए आप निरूपित संयोजन को कैसे व्यक्त करेंगे? तो निरूपित संयोजन को आप कैसे व्यक्त करेंगे इसमें? हाँ, ये है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। आंसर जो हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। अगला, एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा, वह मेरी बहन की माँ की इकलौती बेटी की बेटी है। निर्मला का उस महिला से क्या संबंध है? तो इसमें संबंध जो है वो बुआ का है। साबुन का संबंध साफ सफाई से है, इस तरह इत्र का संबंध किससे है? इत्र का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गंध से। ठीक है, गंध से हो जाएगा। इसमें अगला अक्षर क्या होगा? पी के बाद क्यू है, तो ऐसे टी के बाद क्या आएगा? तो इसमें टी के बाद आएगा, पी के बाद क्यू आया है, तो टी के बाद यू आएगा। यू आएगा। अगला, पर्दे कपड़े से उसी तरह संबंधित है जिस तरह ब्लाइंड संबंधित है। ब्लाइंड जो है संबंधित है किससे? स्लैब से। आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन। दी गई संख्याओं में पैटर्न को देखते हुए आप निरूपित संख्या को कैसे व्यक्त करेंगे? तो इसमें जो है कैसे निरूपित करेंगे? आंसर जो है इसका हो जाएगा डी, 49। एक व्यक्ति 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर दोबारा बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। वह शुरुआती बिंदु से कितना दूर है? बिना नहीं रहेगा यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा सा ये है। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा यानी कि 10 मीटर। अगला देखिए, निम्नलिखित पाई चार्ट एक परीक्षा के लिए निम्नलिखित अभ्यर्थियों को विभिन्न संस्थाओं में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों निम्नलिखित अभ्यर्थियों में से का वितरण दर्शाते हैं। संस्थान यस और पी से उत्तीर्ण हुए कुल अभ्यर्थियों की संख्या तथा स्थान टी और आर से निम्नलिखित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के बीच का अंतर क्या है? तो इसमें जो है अंतर हो जाएगा डी यानी कि 399। अगला देखिए, श्रृंखला में लुप्त संख्याएं ए बी ज्ञात कीजिए और ए बी प्लस ए का मान ज्ञात कीजिए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, इसका आंसर जो आएगा 164 डी होगा। निम्नलिखित में से अंग्रेजी निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है? इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर का सी हो जाएगा, यानी कि ब्लू। आगे देखिए, 140 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 60 विद्यार्थियों गेम खेलना पसंद करते हैं। ये क्वेश्चन आप जो है पढ़ लीजिए आराम से, उसके बाद जो है इसका आंसर बताते हैं। तो चलिए इसका आंसर करते हैं हम लोग। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि 35। आंसर जो है 35 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं और 180 डिग्री दाएं ओर मुड़ते हैं तो आपकी दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि उत्तर पूर्व।
यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुंह करके 270 डिग्री दक्षिणावर्त मोड़ते हैं तो अब आपकी दिशा में मुंह करके खड़े हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। सी यानी कि दक्षिण। आगे देखिए, यदि ये जो है क्वेश्चन देखिए, ये है आपका मैथ का क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जी 720। अगला देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका जो है चिन्ह हमको बदलना नहीं है, इसमें काउंट करके हमको बताना है। इसको आप काउंट कर लीजिएगा। इसका आंसर जो है वो 1 होगा और मिलाइएगा कि आप सही किए हैं या नहीं। निम्नलिखित में कौन सी आकृति बाकी से अलग है? तो बाकी से अलग इसमें क्या है? बाकी से अलग जो है वो गोला है। आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि गोला। आगे जो है इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में यदि स्क्रैम्बल को इतना के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी भाषा में स्टर्नेट को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये आपको बताना है। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो मैं चाहूंगी कि आप इसको कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर बताएं। इसमें आप ए बी सी जो है डाल के बता सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। और अगर आप किसी भी तरह का कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप जरूर दीजिएगा। ठीक है, और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।